हेलो एवरीवन। आज मॉर्निंग क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चंस की वीडियो अभी तक मैंने नहीं सेंड की है, तो मैं जो क्वेश्चन मैंने कराए थे मॉर्निंग में वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये था कि अ ग्राफ इज प्लॉटेड between प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। एंड इस ग्राफ को बोलते हैं आइसोथर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर T1, T2 and T3. So what is relation between T1, T2 and T3? So we know V proportional to capital T Kelvin according to Charles law, and P proportional to T according to Gay-Lussac law. Okay, so we can see कि both pressure and volume increases with increasing temperature. So अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता रहेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। फाइन। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा होगा? T3। तो आंसर क्या होगा इसका? T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ये आंसर हो गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर T2, T3 एंड T1। सेकेंड क्वेश्चन मैंने कराया था, एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड at 2 bar is the same as that of nitrogen at 5 bar. What is molecular mass of the oxide? So this is some unknown oxide, और इस ऑक्साइड का जो प्रेशर है 2 बार है एंड इसका प्रेशर 5 बार ऑफ नाइट्रोजन के 5 बार नाइट्रोजन का प्रेशर है एंड डेंसिटी जो गैसियस ऑक्साइड है उसकी जो है डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड इक्वल हो जाती है नाइट्रोजन के एट दिस प्रेशर। मीन्स इसके 2 बार प्रेशर में जो डेंसिटी है वो इसके 5 बार प्रेशर की डेंसिटी के बराबर हो जाती है। देन यू हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस अननोन ऑक्साइड। सो वी नो दैट PV इक्वल टू nRT and P इक्वल टू n अपॉन V इंटू RT एंड P इक्वल टू n क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू V इंटू RT। एंड यू ऑल नो दैट गिवन मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन राइट P इक्वल टू डेंसिटी बाई M इंटू RT। ये मैंने लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है। अब देखो कि इस फॉर्मूले में क्या क्या वेरी कर रहा है। प्रेशर अलग दे रखा है, डेंसिटी सेम है, मॉलिक्यूलर मास अलग होंगे, एक अननोन गैस है और एक नाइट्रोजन गैस है, एंड टेम्परेचर इज सेम, 0 डिग्री सेल्सियस की बात की है। सो वी कैन राइट P1 डेंसिटी इज सेम डिवाइड बाई M1 मोलर मास ऑफ द गैस, एंड इसको गैस ले लेता हूँ, मोलर मास ऑफ द गैस इंटू R and temperature T. PT equal to density upon molar mass of nitrogen into R into T। ठीक है, टेम्परेचर भी सेम है, तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो वी विल गेट P1 अपॉन P2
इक्वल टू मोलर मास ऑफ N2 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ गैस। P1 कितना है 2 बार, P2 कितना है 5 बार, मोलर मास ऑफ N2 वी नो 28, नाइट्रोजन को हमें N2 गैस लेना पड़ेगा एंड मोलर मास ऑफ द गैस हमें निकालना है। तो यू कैन सॉल्व इट। ये 14 हो गया, 14 इंटू 5 70 हो गया, तो मोलर मास ऑफ द गैस विल बी 70 ग्राम पर मोल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस and under 2 bar pressure. What will be its density at STP? You all know कि STP क्या होता है, standard temperature and pressure, and you know standard temperature क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 Kelvin, 273.15 यू कैन राइट। एंड स्टैंडर्ड प्रेशर कितना लेते हैं 1 बार। ओके, आपको एनटीपी के बारे में पता होगा। एनटीपी क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और नॉर्मल टेम्परेचर कितना लेते हैं हम लोग 298 केल्विन, एंड नॉर्मल प्रेशर कितना लेते हैं हम लोग प्रेशर 1 atm। बट जो याद करो गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर हम 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना लेते हैं 22.4 लीटर। ऑल्दो हम लोग एनटी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त एनटीपी पर भी 22.4 लीटर ले लेते हैं, बट एक्चुअल में एनटीपी पर जो गैस का वॉल्यूम होता है लिटिल मोर देन एसटीपी, इट इज़ 24 पॉइंट समथिंग। वाई, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। तो जब भी एसटीपी दिया हो तो समझ लेना कि टेम्परेचर हमको 273 केल्विन लेना है और प्रेशर हमको 1 बार लेना है। तो यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है। डेंसिटी पहले गैस की दे रखी है 5.46 27 डिग्री सेल्सियस पे, और उस गैस का प्रेशर 2 बार है। सेकेंड टाइम आपसे डेंसिटी पूछा है और प्रेशर कितना है सेकेंड टाइम में 1 बार, और टेम्परेचर कितना 273 केल्विन। नाउ प्रेशर इज चेंजिंग, टेम्परेचर इज चेंजिंग एंड डेंसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग। सेकेंड टाइम डेंसिटी पूछा गया तो अगेन वी हैव टू अप्लाई द सेम फार्मूला, P इक्वल टू डी बाई एम इंटू आर इंटू टी। नाउ इस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं P1 इक्वल टू D1 एंड सी द गैस इज सेम थ्रू आउट द क्वेश्चन, तो मोलर मास भी सेम रहेगा गैस का, तो M इंटू आर इंटू D1 और P2 D2 बाई एम इंटू आर इंटू D2। इसको डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो वी कैन राइट P1 अपॉन P2 इक्वल टू D1 अपॉन D2 इंटू T1 अपॉन T2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P1, P1 इज 2 बार डिवाइड P2 कितना होगा STP पर 1 बार इक्वल टू D1, D1 इज 5.46 डिवाइड बाई D2 इंटू T1, T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। कैपिटल टी जो होता है वो केल्विन में होता है, तो 273 प्लस 27 यानी 300 केल्विन, 300 केल्विन डिवाइड बाई T2 कितना है 273 केल्विन। नाउ सॉल्व दिस, इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट डेंसिटी D2, तो D2 की वैल्यू आप चेक कर लेना, इट विल बी 3.04 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 bar pressure will be released when 0.115 gram aluminum react with caustic soda. You know what is the formula of caustic soda? Caustic soda is NaOH. So पहले तो इसमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कि हाउ हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विथ caustic सोडा। तो आपने ये रिएक्शन 10th में पढ़ी है। एल्युमिनियम caustic सोडा से रिएक्ट करता है तो मिलता है NaAlO2। इसका नाम क्या होता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस H2 गैस। इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसके 2 मोल्स 2 मोल्स 2 एंड इट विल बी 3 2 2 2 4 6, so 3 2 just 6, yeah, 3 moles H2. थ्री मोल्स H2 मिलेंगे इसमें आपको। सो अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 bar प्रेशर विल बी रिलीज्ड व्हेन 0.15 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट विथ caustic सोडा। सो देखो, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब इसके 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं तो हमें 3 मोल्स H2 मिलता है। देन आप ये देखो कि 0.15 ग्राम एल्युमिनियम को मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं और उतने मोल्स रिएक्ट करने से कितने मिलेगा H2, वो हमें फाइंड करना है। तो पहले देखो, हमें H2 का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए वी नो आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। हमें H2 गैस का वॉल्यूम निकालना है। सो अगर हमें प्रेशर इज गिवन, टेम्परेचर इज गिवन, प्रेशर इज 1 bar, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, और हमें पता होता है। अगर सिर्फ हमको H2 के मोल्स कितने मिल रहे हैं इस रिएक्शन में ये पता चल जाए, सो वी कैन इजीली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो H2 के मोल्स कैसे पता चलेंगे? देखो कैसे लिखेंगे हम लोग। 2 मोल एल्युमिनियम गिव्स 3 मोल H2 गैस। इतना हम लिख सकते हैं। 0.15 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? 0.15 डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना होता है? 27 मोल एल्युमिनियम विल गिव कितने मोल्स? 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 में से 3 मोल्स, 1 में से 3/2, तो इसमें कितने मिलेंगे? 0.15 डिवाइड बाई 27 मोल H2। फाइन। जब इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 8.33 इंटू 10⁻³ मोल H2 के आएंगे। ये मोल्स H2 के आ गए। नाउ PV = nRT। सो P इज 1 bar, वॉल्यूम हमें H2 का निकालना है। मोल्स कितने आ गए? 8.33 10⁻³ इंटू R। जब प्रेशर बार में होता है तो R की वैल्यू क्या लेते हैं आप? 0.083 इंटू टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इंटू केल्विन, सो इट विल बी 293। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ H2 सॉल्व कर लीजिए। सो जो वॉल्यूम ऑफ H2 है इट विल कम आउट टू बी
सी ये वैल्यू बार इंटू लीटर में होती है, तो वॉल्यूम लीटर में आएगा 0.202 लीटर, ये वॉल्यूम लीटर में आ गया। अब इफ़ यू रिमेंबर कि आर की वैल्यू एटमॉस्फेयर लीटर डिवाइड बाई मोल इंटू केल्विन में जो आता है वो 0.0821 होता है, एंड आर की वैल्यू बार इंटू लीटर डिवाइड बाई मोल इंटू केल्विन में होता है 0.083, ये वैल्यू आती है आर की। सो H2 का वॉल्यूम यहाँ पे आ गया, वॉल्यूम ऑफ H2 0.202 लीटर।